हेलो दोस्तों, मैं जय जयराम आपका अपने चैनल जय कोचिंग प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को छूकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो लगातार आपको देखने को मिलती रहे। आज की वीडियो है इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट 13 यानी कि भाग 13, जिसके अंतर्गत हमने सम्मिलित किया है यूज ऑफ यूज्ड टू यानी यूज टू का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे सेंटेंसेस में होता है। आइए समझें। यूज्ड टू का प्रयोग दो प्रकार के वाक्यों में होता है। नंबर 1, यूज ऑफ यूज टू। पहले प्रकार के कौन से वाक्य हैं जिनमें यूज टू का यूज होता है? देखें, जब हिंदी वाक्यों के लास्ट में आ करता था, आ करती थी या आ करते थे आते हैं, तब यूज टू का प्रयोग होता है। इससे स्पष्ट होता है कि भूतकाल में कर्ता को कोई विशेष कार्य करने की आदत थी जिसे वो बार बार करता था भूतकाल में, अब नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, वह क्रिकेट खेला करता था, या वे पतंग उड़ाया करते थे, वे गाना गाया करते थे, वे मंदिर जाया करते थे। जब कोई काम भूतकाल में करता था, करते थे, करती थी आदि तरीके से सेंटेंस आते हैं तो उसमें यूज टू का यूज होता है। अब देखें इसमें यूज टू का यूज किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंसेस की। इसके लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद यूज टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखें एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। एग्जाम्पल है, मैं स्कूल जाया करता था। मैं सब्जेक्ट है मैं, तो सबसे पहले मैं की इंग्लिश आई आएगी, उसके बाद आएगा यूज टू, आई यूज टू। अब वर्ब हो गई जाया यानी कि जाना, जाना की फर्स्ट फॉर्म हो गई गो, फिर ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल, टू स्कूल। आई यूज टू गो टू स्कूल। और एग्जाम्पल देखें ध्यान से, आप मंदिर जाया करते थे। इसमें सब्जेक्ट है आप और वर्ब हो गई जाना, ऑब्जेक्ट हो गया मंदिर यानी कि टेम्पल। देखें, आई यूज टू गो टू टेम्पल। वह क्रिकेट खेला करता था, तो बनेगा ही यूज्ड टू प्ले द क्रिकेट। वे पतंग उड़ाया करते थे, तो दे यूज टू फ्लाई द काइट। यहाँ पे ध्यान देना है कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो या कोई भी पर्सन हो, सभी के साथ यूज टू ही आएगा। देखें अगला सेंटेंस, वह शराब पिया करता था, तो ही यूज टू ड्रिंक वाइन। जब मैं स्कूल में था तो बहुत क्रिकेट खेला करता था, तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट ए लॉट। बहुत क्रिकेट खेला करता था व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था। हम अपने शिक्षकों का सम्मान किया करते थे, तो हो जाएगा बी यूज टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। अब देखें इसी के नेगेटिव सेंटेंस, यानी जब ऐसे सेंटेंसेस में नहीं आ जाता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में यूज्ड टू ना आगे यूज टू आया है, क्योंकि ये निगेटिव हो गया। पास्ट इंडेफिनेट में निगेटिव हो जाता है जहां फर्स्ट फॉर्म आती है। देखें एग्जाम्पल, मैं उससे बात नहीं किया करता था, आई डिड नॉट यूज टू टॉक हर।
वह आपके साथ नहीं खेला करता था। ही डिड नॉट यूज टू प्ले विद यू। अब देखें इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें, क्या आप पतंग उड़ाया करते थे। अब ये टेंस क्या से शुरू होता है सेंटेंस, इसमें क्वेश्चन वर्ड अलग से नहीं है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर शुरू होगा डिड से शुरू होगा, तो बनेगा डिड यू सी डिड यू यूज टू फ्लाई ए काइट। डिड यू यूज टू फ्लाई ए काइट। क्या राम गेंद खेला करता था, तो डिड राम यूज टू प्ले द बॉल। मैं कब गेंद खेला करता था। अब देखें इसमें क्वेश्चन वर्ड कब आया है, कब की इंग्लिश वेन स्टार्ट में आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी। उसके जस्ट बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर यूज टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यानी व्हेन आई डिड यूज, व्हेन डिड आई यूज टू प्ले द बॉल। वे पतंग क्यों उड़ाया करते थे, इसमें क्वेश्चन वर्ड हो गया वाई। वाई डिड दे यूज टू फ्लाई द काइट। अब देखें यूज ऑफ यूज टू का दूसरा प्रयोग किस तरीके के, दूसरे कौन से टाइप के वाक्य होते हैं जिनमें यूज टू का यूज होता है। यूज टू का इन सेंटेंसेस में अर्थ होता है आदि होना। जब हम किसी चीज या किसी काम के आदि होते हैं, यानी वह काम हम हमेशा करना चाहते हैं, तो देखें ऐसे सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे संबंधित टेंस की आएगी। है हूं है तो इज आर एम आएगा, था थी थे अगर है तो वाज वर आएगा, गागी गे है तो विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब आएगी। इन्हीं की टेंस के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मैं फुटबॉल खेलने का आदी हूं, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया आई। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हूं है और आई के साथ हूं की हेल्पिंग वर्ब आएगी एम, फिर यूज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखें क्या बना, आई एम यूज टू प्लेइंग फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलने का आदी हूं। और देखें वह कार चलाने का आदी है, तो अब ही है, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, है कि, तो ही इज यूज टू ड्राइविंग ए कार। वह कार चलाने का आदी था। अब यहाँ पे था आ गया, था थी थे के लिए वाज और वर यूज होता है हेल्पिंग वर्ब, तो हो गया ही क्योंकि सिंगुलर है तो इसके साथ बाज आएगा, एक वचन करता है। ही वाज यूज टू ड्राइविंग ए कार। वे किताब पढ़ने के आदी होंगे। अब ये गागी गे वाले आ गए तो इसमें विल भी या शैल भी आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट है दे, तो दे के साथ आएगा विल बी, तो दे विल बी यूज टू रीडिंग बुक। ऐसी वे गांव में रहने के आदी नहीं थे। अब इसी का यदि निगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे, तो सिंपली है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा देते हैं। देखें एग्जाम्पल, दे वर नॉट, यहाँ पे दे सब्जेक्ट हो गया, वर हेल्पिंग वर्ब हो गई और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट आ जाएगा यूज टू से पहले। दे वर नॉट यूज टू लिविंग इन विलेज। आप किताब पढ़ने के आदी नहीं हो, तो यू आर नॉट यूज टू रीडिंग बुक। यहाँ पे यूज टू का सीधे अर्थ मान लें कि आदी होना। वह गांव में रहने का आदी क्यों था। अब ये इंट्रोगेटिव हो गया, तो इंट्रोगेटिव होने में क्या होगा, इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं, क्योंकि इंग्लिश एकदम शुरू में आ जाएगी और उसके जस्ट बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद यूज टू आएगा। चाहे तो स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं। सबसे पहले क्यू डब्ल्यू प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू
प्लस वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो व्हाई वाज ही यूज्ड टू लिविंग इन विलेज। थैंक यू वेरी मच।